सो हे व्हाट अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज हमने फाइनली एक साल जो है खुशी खुशी बिता लिया है। और आज हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। कभी कभी दुख भी तो नहीं, मेरे लिए तो खुशी हुई भाई। मेरे लिए कभी दुख नहीं। मतलब बीच में लड़ाई भी तो मैं हमेशा खुश रहा भाई। लड़ाई भी तो होती है। ना मैं खुश रहा हमेशा। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। सुख दुख पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ। मतलब मैं खुशी रहा वैसा नहीं होता, खुशी और गम दोनों। एक इमोशन होता है हर दिन में। हर वक्त आप खुश भी नहीं रह सकते, हर वक्त उदास भी नहीं रह सकते, है ना। और गाइस अब हम सोच रहे हैं कि हम भावे से हो आते हैं। सोच रहे नहीं है, माता की सोचना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं मंदिर भावे वाली माता की। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मंदिर भावे वाली माता की। सुबह से पहले कंजक के बाद फिर मुझे थोड़ा सा काम था मार्केट में, वहाँ चले गई थी मार्केट में। एंड ये भी बड़ा काम कर रहे थे। मतलब ये सुबह से उठे, फिर इन्होंने नहाया, खाना खाया, फोन चलाया। तो ये भी बिजी थे और मैं भी बिजी थी। गजब बेइज्जती है। 1 बज रहा है। अब जल्द से जल्द हमें वहाँ पहुँचना है। वैसे हम देखो सुबह भी जा सकते थे, लेकिन वही बात है ना, सुबह इसने मुझे कल रात को कहा नहीं। मुझे कल रात को कहा होता ना कि सुबह हम जाना, तो हम 6 बजे जाके मंदिर आ सकते थे। मुझे जाना नहीं था ना, खुद नहीं जाना था सुबह मुझे। तो फिर वो आपकी कॉल है भाई। सो गाइस पहुंच गए हैं हम माँ बावे वाली के मंदिर। तो अब यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे, जल्दी दर्शन करके। खुद का ग्रूमिंग तो मैं करवा ही नहीं पाऊंगा, मुझे लग रहा है आज। तो ये ग्रूमिंग आपको कल करवानी चाहिए थी ना, आज के बजाय। अब भाई वो स्टूडेंट जो एंड मौके पढ़ते हैं और टॉप कर देते हैं, टॉप ही पास हो जाते हैं। जय माता दी एवरीवन। हमारे मस्तक पर तिलक देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे दर्शन हो गए हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस नहीं, मतलब मुझे इन्होंने सैलून छोड़ना है। मैं होंगी तैयार हो रही, जाएंगे घर वापस, क्योंकि इनको बड़े सारे काम है। इन्होंने अभी बैंक्वेट हॉल में भी जाना है। तो छोटे मोटे काम बहुत है, लेकिन हमें लगा था कि बावे में रश नहीं होगा, लेकिन रश था। ये सलमान खान लग रहा तेरे नाम का। अपना अपना मानना है, कोई अपने आप को कुछ भी मान सकता है, इसमें क्या लगे नहीं लगे। तो गाइस यहाँ से हमारे एग्जिट है और गाड़ी हमारी वहाँ पार्क्ड है। अब भाई लोग यहाँ से गाड़ी पीछे करेंगे तो ही हमारी गाड़ी निकल पाएगी। भैया करावे पीछे यार। तो ये सोना को ड्रॉप कर रहा हूँ मैं पार्लर के बाहर इनके। और हाँ, तो मैं भी जाके थोड़ा देखता हूँ, ग्रूमिंग वगैरह अगर करवानी तो करवा ले, तो वरना खुद ही घर पे ट्रिमर। सोना को तो ड्रॉप कर दिया पार्लर पे। अब थोड़ा सोच रहा हूँ कि खुद का भी करवा लूँ कुछ। लो गाइस मेरा हो गया। हे गाइस, एक बार फिर से बैक अगेन। और अब मैं जा रहा हूँ, पहले सोना को छोड़ के आया मैं घर पे, थोड़ा घर के काम निपटाए। वो व्लॉग उस वक्त मैं व्लॉग बना नहीं पाता। अगर व्लॉग बनाता मम्मी से बहुत गालियाँ पड़नी थी कि व्लॉग बनाने का टाइम है या घर के काम करने का टाइम है। अब सोना का फ़ोन आ गया कि आके मुझे पिक कर लो। मुश्किल है बट कोई नहीं, चट्टा करांगे। तो चलो भाई जल्दी करते हैं। गाइस लगता है आज सोना भी तैयार हो जाएगी, घर वाले भी तैयार हो रहे हैं टाइम पे। मुझे लग रहा है मैं ये चप्पलों में, ये देखो मैं ये चप्पलों में ही रह जाऊँगा। ये तो कोई और ही लग रहा है भाई। सही लग रहा है भाई। लग नहीं रहा कि वो लाइट ऑन करके देख लूँ, वही है कोई और आ गई भेज दी है। फिर भी सही लग रहे हो, ब्यूटीफुल। अच्छी लग रही है यहाँ से। नहीं सही लग रहे हो। मेकअप भी बड़ा सुंदर लग रहे हो। हाँ नहीं अच्छे लग रहे हो। ये लो पकड़ो जल्दी। देखा नहीं ये किसके लिए? आपके लिए और किसके लिए? ये दोनों के लिए। सही है नहीं? सोना मेरे साथ बैठी हुई है बिल्कुल तैयार होकर, सज धज के। हाँ वैसे व्लॉग में दिखा दिया आपको मैंने। तो 6 बज चुके हैं, घर जाए बस। घर जाके देखो मेन ट्रैफिक वाला एरिया जो है वो मैंने क्रॉस कर दिया। अब सिर्फ एक हर्डल आना है ट्रैफिक वाला, वो बिल्कुल मेरे घर के पास जाके आएगा। उसके बाद मुझे घर के सिर्फ खुद तैयार होना और हॉल के लिए निकलना है। इतना सा काम है बस। तो मैं भी रेडी हो चुका हूँ। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? ये मम्मा रेडी, ये हमारी मम्मा की लुक, ये शिवानी दी, ये मैं। तो हम निकल रहे हैं हॉल के लिए। मैं शिवन दीदी मम्मा और ये हम चारों इकट्ठे जा रहे हैं। पापा और आर्यन भैया चले गए ऑलरेडी पहले के।
जय माता दी। चलो जी। और जब मुझे कहीं जाना होता है ना, सबसे ज़्यादा दुख मेरे को रैम्बो का होता है। लेकिन हम में से एक जन जो है घर जल्दी आ जाएगा, जैसे कि आर्यन का कल एग्जाम भी है, केक कटिंग होने के बाद वो घर आ जाएगा। तो वैसे तो सुधा दी घर पे है हमारे, वो रैम्बो का ख्याल रखेंगी। तो हे गाइस, फाइनली हम अपने हॉल पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने अरेंजमेंट रखाया। ये है, इसको आप जानते हो, हनी। ये पीछे बन्नी, और उस साइड हमारी स्टेज है, तैयार हुई है, जहाँ पे हम अपना स्टेज का केक कट करेंगे। गाइस फाइनली मैं और सोना स्टेज पे बैठ गए, केक करके लोग आएंगे, फोटो क्लिक करवाएंगे और केक खा के आगे बढ़ते जाएंगे। ये मेरे फुफड़ जी हैं, ये एक बार। गाइस भैया हमको बोल रहे हैं कि नई डिश ट्राई करो। भैया कह रहे हैं हलवे में आइसक्रीम लगी खाओ एक बार, फिर देखो भैया सवाल। मैं कहा चलो भैया कर लेते हैं ट्राई एक बार। तो गाइस ऑलमोस्ट सारे गेस्ट जा चुके हैं और सिर्फ हम ही रह गए हैं। मैं, सोना, मम्मा, पापा, हमारे भैया जो फोटोशूट करवा रहे हैं। जिस दिन हमारा डिनर था उस दिन हमको भैया ने 3 बजे घर भेजा था। हाँ, तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं वापस। आई होप कि जितना हमने एंजॉय किया हो फंक्शन में, इतना आपने इस व्लॉग में एंजॉय किया होगा। और अगर आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। इसके साथ अगर आप कमेंट कर दोगे तो मेरे लिए और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं हर किसी का कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। मेरा पुत्र। और हमारे गिफ्ट्स हो कितने सारे गिफ्ट्स आए हुए हैं। ये तो खाली है, ये गिफ्ट्स, और यहाँ भी गिफ्ट्स।